प्रधानमंत्री ने देश की नई माल ढुलाई नीति को कारोबार की लागत कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। राजनांदगांव में आदिवासी छात्रों के लिए हुई 2 दिवसीय कार्यशाला। देश के विभिन्न राज्यों के जनजातीय युवा हुए शामिल। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में आज बालोद पहुंचे मुख्यमंत्री। और स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत कोरबा जिले में हुए अनेक जागरूकता कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि माल ढुलाई की नई राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य कारोबार में ढुलाई की लागत को कम करना है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय माल ढुलाई नीति जारी करने के अवसर पर आयोजित समारोह में श्री मोदी ने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में ये नीति एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्द पहुंचाना है। 14% की लॉजिस्टिक कॉस्ट के लेवल को हमें जल्द से जल्द हम सब ने मिल करके उसको सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य रखना ही चाहिए। अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो ये एक प्रकार से लो हैंगिंग फ्रूट है जी। हमारे एफर्ट्स मात्र से, एफिशिएंसी मात्र से, कुछ नियमों का पालन करने मात्र से हम 13-14% से सिंगल डिजिट में आ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि माल ढुलाई से संबंधित सभी कार्यों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जल्द ही परिवहन संबंधी पोर्टल बनाया जाएगा। इससे निर्यातकों को परिवहन और माल ढुलाई की लंबी प्रक्रिया से छुटकारा मिल सकेगा। इस नीति के तहत ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज के नाम से एक नया डिजिटल मंच भी शुरू किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के अनुरूप कार्य करेगी। इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय माल ढुलाई नीति से परिवहन सेवा के बहुत से कार्य ऑनलाइन होने लगेंगे। इससे कारोबार के संसाधन और समय दोनों की बचत होगी। प्रदेश के राजनांदगांव जिले में आदिवासी छात्रों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन करते हुए केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने कहा कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए गांव का विकास करना जरूरी है। इसमें खास तौर पर जनजातीय समुदाय का विकास भी शामिल है। कार्यशाला के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने बताया कि जनजाति समाज के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से ये कार्यशाला आयोजित की गई है। क्षेत्र में जो भी काम चल रहे हैं और जनजाति समाज के लिए जिस प्रकार की विभिन्न गतिविधियाँ हो रही है उन सब के बारे में जानकारी रखना। जनजाति समाज के लिए जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं उसका ज़मीन पर क्रियान्वयन कैसे हो रहा है इसका अध्ययन करना और जनजाति समाज में क्या क्या समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए और प्रयास करना। तो उसके दृष्टि से जहाँ पर भी जनजाति समाज के कार्य के लिए और देश भर से आए हुए यहाँ पर प्रतिनिधि हैं जो जनजाति कार्य के लिए ही विचार विमर्श कर रहे हैं, तो एक तरह से हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम लोग आकर उसको सुने। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं आयोग के नाते कि जनजाति विषयों पर देश का युवा क्या सोच रहा है वो हम सुने भी और उसके आधार पर हम अपने कामों को भी तय करें। श्री चौहान ने कहा कि आदिवासी समाज की नई पीढ़ी को शिक्षा और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है। अपने संबोधन में उन्होंने शहीद बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह और शहीद गुंडाधुर सहित अन्य महापुरुषों के जीवन और आदर्शों की चर्चा भी की।
इस कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों के आदिवासी युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बस्तर के आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जिन 12 जातियों को आदिवासी के रूप में शामिल किया गया है, उन्हें अब उनके उचित अधिकार दिए जाने चाहिए। आज जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री नेताम ने कहा कि 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के फैसले में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अभी भी बहुत से प्रयास बाकी हैं। 12 जनजातियों को अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिल करके उसको फिर से मान्यता दी है। 14 साल इन समाज को वंचित रखा गया अधिकारों से, जो भी अनुसूचित जाति के अधिकार जो उनको मिलता रहा है, ये चिंता का विषय है। तो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार कमेटी बनाए और उसको अध्ययन करे। बस्तर दशहरा पर्व के संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री नेताम ने कहा कि इस विश्व प्रसिद्ध आयोजन की दुनिया भर में विशेष पहचान है, इसलिए बस्तर दशहरा के आयोजन के लिए बजट में अलग से प्रावधान होना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इन जिलों में अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी मांगों और समस्याओं की जानकारी भी ले रहे हैं। इस भेंट मुलाकात के दूसरे चरण में रायगढ़ जिले के दौरे के बाद मुख्यमंत्री आज से बालोद जिले के प्रवास पर हैं। यहां मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलकर वहां की जरूरतों और विकास कार्यों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि बालोद जिले के गुंडरदेही और बिलौदी इलाकों में उनका स्थानीय ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। बालोद 3 जिले का अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी वर्ग के लोगों से बातचीत होगी, शासन की जो योजनाएं हैं उन लाभार्थियों से बात होगी और सभी संगठनों से बात होगी। अपने बालोद प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जिले के विभिन्न अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कल से देश भर में जन सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के योगदान के विषय में जानकारी भी दी। वहीं रायपुर में भी प्रधानमंत्री का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान अन्य कार्यक्रम भी होंगे। इस अवसर पर सांसद सुनील सोनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत पर्यावरण, जल संरक्षण और स्वच्छता के अलावा सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वमान्य नेता है, उनका अब हम सब जन्मदिन मना रहे हैं और सेवा के माध्यम से मना रहे हैं कि हम जो है हमारी सेवाएं जो है किसी के जीवन की रक्षा के लिए आए। ये रक्तदान शिविर लगाया है। ऐसे अनेक काम जो है उसमें जल संरक्षण का काम करेंगे, तालाब सफाई का काम करेंगे, स्वच्छता अभियान का काम होगा। तो ऐसे काम से जो है कहीं न कहीं उस क्षेत्र की प्रगति हो, लोगों में संदेश जाए। इस बात को लेके भारतीय जनता पार्टी और सभी लोग मिलकर जो है प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं। इधर दुर्ग में भाजयुमों ने रक्तदान महादान के संकल्प के साथ रक्तदान शिविर लगाया। इसके अलावा जिले में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी आयोजित किए गए। इस मौके पर सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीब कल्याण को समर्पित है। सरकार की सेवा और गरीब कल्याण की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रधानमंत्री के प्रति जनता के मन में विश्वास और भी अधिक गहरा हुआ है। और साथ ही साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन से प्रतिष्ठित ऐसे प्रदर्शनी का भी आयोजन हो रहा है। और आज यहाँ दुर्ग के हमारे भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में हम लोग यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन ऋषभ भवन जैन भवन में कर रहे हैं।
गौरतलब है कि ये सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इन दिनों देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत आम लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोरबा में इंडियन स्वच्छता लीग का शुभारंभ किया गया। नगर निगम के नेतृत्व में इस महाअभियान की शुरुआत जागरूकता रैली के साथ की गई। इस रैली में शहर की गणमान्य हस्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में आम नागरिक और स्कूली छात्र भी शामिल हुए। इस आयोजन के संबंध में कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि 15 दिनों तक चलने वाले इंडियन स्वच्छता लीग के जरिए कोरबा को कचरा मुक्त शहर बनाने की पहल की गई है। कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और हमारा अपील है, इस कार्यक्रम के माध्यम से कोरबा की सामान्य जनता से, युवा साथियों से अपील है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के थीम पे हम कोरबा को भी स्वच्छ कोरबा और स्वस्थ कोरबा के रूप में बनाएं और जगह जगह कहीं भी कचरा दिखता है उसे रिमूव करने की दिशा में हम कार्य करें और प्रतिबंधित जो प्लास्टिक है उसको भी उपयोग ना करने की हम अपील भी करते हैं, ताकि हमारा कोरबा एक स्वच्छ कोरबा बने और स्वस्थ कोरबा बने। स्वच्छता पखवाड़े के संबंध में निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे ने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाना केवल शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें जनता की भागीदारी भी आवश्यक है। स्वच्छता को लेके घंटाघर मैदान से एक रैली निकाली गई है, जिसमें रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए संदेश दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ आज कोड़ी बहार में जो तालाब है और जो मुक्ति धाम है वहाँ पे वॉलंटियरी सभी के द्वारा साफ सफाई में भाग लिया गया है। और यह कार्यक्रम जो है वो लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम किया जा रहा है कि ताकि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। स्वच्छता को व्यक्तिगत जिम्मेदारी न समझ के एक सामाजिक जिम्मेदारी समझी जाए, एक सामूहिक जिम्मेदारी समझी जाए और कोरबा शहर को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाने में हमने जो प्रण लिया है उसमें सभी लोग साथ आए और उसमें सहयोग करें। इस अभियान के दौरान नगर निगम कर्मचारियों द्वारा लोगों को अपने घरों से हर दिन कचरे का उचित निपटारा करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही उन्हें गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने को भी प्रेरित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश की नई माल ढुलाई नीति को कारोबार की लागत कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। राजनांदगांव में आदिवासी छात्रों के लिए हुई 2 दिवसीय कार्यशाला, देश के विभिन्न राज्यों के जनजातीय युवा हुए शामिल। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में आज बालोद पहुंचे मुख्यमंत्री। और स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत कोरबा जिले में हुए अनेक जागरूकता कार्यक्रम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।